हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस फॉर लैब टेक्नीशियन, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम एवं प्राइवेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक एमसीक्यूएस को कलेक्ट किया है, ज़्यादा डीप एवं हार्ड एमसीक्यूएस नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बफी कोड कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है बफी कोड में क्या कंसिस्ट होता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्लेटलेट, WBC, ए एंड बी दोनों एंड प्रोटीन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए बफी कोड में प्लेटलेट्स एंड WBC दोनों प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ए एंड बी बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट फॉर वेनिपंचर आर द। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेफेलिक, मीडियन कोवाइटल, बेसिलिक एंड एंटीकोवाइटल फोसा। ये आपके चार ऑप्शन है। यहाँ पर पूछा गया है वेन पंचर के लिए मोस्ट कॉमनली साइट कौन सी है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, इसका सही एंड राइट आंसर है एंटीकोवाइटल फोसा। हालांकि हम मीडियन कोवाइटल फोसा से भी, मीडियन कोवाइटल वेन से भी ब्लड कलेक्शन करते हैं, लेकिन आप पूछा गया मोस्ट कॉमनली। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली है एंटीकोवाइटल फोसा। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नीडल एंगल ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन एज। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन 20 to 30 डिग्री, 40 से 60 डिग्री, 60 से 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ब्लड कलेक्शन के समय जो नीडल का एंगल होता है वो यहाँ पे पूछा गया है कि नीडल का एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है 20 to 30 डिग्री होता है। कहीं पर आपको 15 से 30 डिग्री भी दिख जाए तो वो भी आपका सही आंसर है। ठीक है। यहाँ पर बेसिक हमने एमसीक्यूज तैयार किए हैं। ये बेसिक एमसीक्यूज हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा काफ़ी बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट कंटेन इन ग्रीन कलर वाइल। यहाँ पर पूछा गया है ग्रीन कलर की वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट कंटेन रहता है। EDTA, टाइसोडियम साइट्रेट, हेपरिन एंड पोटेशियम ऑक्सोलेट। तो इसका सही आंसर है हेपरिन एंटीकोगुलेंट ग्रीन कलर की वाइल में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लड कलेक्शन करते समय आपको ये सब याद होना चाहिए कि जितनी भी ब्लड कलेक्शन की जो वायल रहती हैं उनके कैप पर कलर कोडेड कैप रहते हैं। हर एक कलर कोडेड का एक एंटीकोगुलेंट का स्पेसिफिक होता है। तो आपको याद करना है कि किस कलर की वायल में कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडीज। यहाँ पर पूछा गया है कोगुलेशन स्टडीज के लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट तैयार करते हैं, या फिर कौन सा एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं कोगुलेशन स्टडीज के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जितने भी एंटीकोगुलेंट हैं उसके क्या यूजेस हैं, कितने का वॉल्यूम में हमें यूज करना है, तो वो सब आपको याद करना होगा। यहाँ पर पूछा गया कोगुलेशन स्टडीज के लिए हम सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए नंबर का सोडियम साइट्रेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर एंटीकोगुलेंट वाइल यूज्ड फॉर ग्लूकोज शुगर टेस्ट। यहाँ पे कलर वाइल पूछा गया है, कौन सी कलर की वाइल का हम ग्लूकोज एस्टिमेशन या शुगर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। आपके चार ऑप्शन लेवेंडर, ग्रे, ग्रीन एंड लाइट ब्लू। तो फ्रेंड्स, जो ग्रे कलर की वाइल होती है सोडियम फ्लोराइड की, उसका यूज हम ग्लूकोज एंड शुगर एस्टिमेशन के लिए करते हैं। तो सही आंसर है ग्रे कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ मेनली प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एज। यहाँ पर पूछा गया है फीटल में मेनली प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एज। पूछा गया है कि ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है फीटल में। आपके चार ऑप्शन लीवर, बोन मेरो दोनों में, या फिर स्प्लीन में। तो फ्रेंड्स, जो फीटल होते हैं, जो बच्चे होते हैं फीटल में, न्यूबॉर्न में लीवर एंड सबसे पहले लीवर में होता है एंड 5th मंथ के बाद उसमें बोन मेरो में ब्लड प्रोडक्शन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ए एंड बी, तो इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों, लीवर एंड बोन मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे। एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, हेमेटोस्टेसिस एंड हीमोपोइसिस। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ल्यूकोसाइट सीरीज ब्लास्ट सेल लैम एज। यहाँ पर पूछा गया है ल्यूकोसाइट फॉर्मेशन की जो सीरीज होती है
उसमें जो ब्लास्ट सेल है उसका नाम क्या है? ब्लास्ट सेल जो स्टार्टिंग जो सेल्स रहती है इसको हम इमेच्योर सेल्स बोलते हैं। ये ब्लास्ट सेल नेम इज मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है माइलोब्लास्ट। ल्यूकोसाइट की जो सीरीज है उसका ब्लास्ट सेल नेम है माइलोब्लास्ट। आगे बढ़ चलते हैं। इमेच्योर एथ्रोसाइट एज। इमेच्योर एथ्रोसाइट को हम क्या कहते हैं? माइलोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, रेटिकुलोसाइट, नॉर्मोब्लास्ट, और सभी को पता होना चाहिए रेटिकुलोसाइट ये इमेच्योर एथ्रोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टी लिम्फोसाइट इज डेरिवेड फ्रॉम द। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन पिट्यूटरी, एड्रिनल, थाइमस ग्लैंड, नन ऑफ अबव। हम पूछा गया है टी लिम्फोसाइट कहाँ से डेरिवेड होता है, कहाँ से निकलता है, सीक्रेट होता है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए जो टी लिम्फोसाइट है वो मोस्टली बोन मैरो से सीक्रेट होता है, निकलता है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है, लेकिन वह थाइमस ग्लैंड में जाता है, वहाँ यह मेच्योर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट इज डेरिवेड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अगर यदि यहाँ पे बोन मैरो होता तो इसका सही आंसर होता बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ ब्लड आर। यहाँ पर पूछा गया है ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लड के सभी फंक्शन है। ब्लड रेस्पिरेशन करना श्वसन तंत्र में, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी टिश्यू में, तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फेज ऑफ हेमेटोपोइसिस। यहाँ पे हेमेटोपोइसिस की कितनी फेज होती हैं ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि हेमेटोपोइसिस की 3 फेज होती हैं। फर्स्ट फेज होती है यहाँ पे मीजोब्लास्टिक, सेकेंड होती है हेपेटिक एंड थर्ड होती है माइलोड फेज। जो मीजोब्लास्टिक जो फेज होती है वो उसका फॉर्मेशन योग सेक से होता है। ये फर्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो आरबीसी न्यूक्लियोटाइड आरबीसी यहाँ से प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियोटाइड सेल्स का। जो हेपेटिक होता है उसका फॉर्मेशन लीवर से होता है, 6 वीक्स में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड आरबीसी का सीक्रेट होता है। एंड जो थर्ड होता है माइलोड फेज, वहाँ से स्केलेटन बोन मैरो से सीक्रेट होने लगता है। ये 5 मंथ के बाद इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो माइलोड फेज से यहाँ पे सभी प्रकार के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी फेज ऑफ हेमेटोपोइसिस, तो इसका सही आंसर है 3 फेज ऑफ हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा विटामिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, आरबीसी का प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन जरूरी है। आपके ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ए, ऑल ऑफ अबव। तो सभी को पता होगा विटामिन B12 एंड आयरन की हमें फोलेट आयरन की जरूरत पड़ती है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो यहाँ पे जो विटामिन है वो B12 होता है, उसका सही आंसर है B12। नेक्स्ट आरबीसी डायमीटर। यहाँ पे आरबीसी का डायमीटर पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो डायमीटर है आरबीसी का 7.5 माइक्रोमीटर होता है। एंड इसका जो थिकनेस होती है इसकी आरबीसी ये होता है, ये हो गया आपका 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक है, कभी कभी थिकनेस पूछ लेते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई 1.7 से लेकर 2.2 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है आरबीसी की। ठीक है, तो यह आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स। पूछा गया थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या होता है। जनरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जनरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड जनरेशन ऑफ आरबीसी, नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स पता होना चाहिए थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स प्लेटलेट, जनरेशन ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटलेट डायमीटर इज। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स का डायमीटर पूछा गया है 5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर, 7.2 माइक्रोमीटर एंड 3 माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए जो प्लेटलेट का डायमीटर है वो 3 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे 3 और कहीं कहीं आपको 3.5 भी दिख जाएगा, तो वो भी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। एवरेज 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो प्लेटलेट का जो डायमीटर है
3 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन इज ए स्ट्रक्चर, यहाँ पर पूछा गया हीमोग्लोबिन किस तरह का स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, 4 हीम मॉलिक्यूल्स रहते हैं एंड 1 लार्ज ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स अटैच रहता है। तो यहाँ पर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो हीमोग्लोबिन इज ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज ए, यहाँ पर पूछा गया है हीमोग्लोबिन क्या है, विटामिन है, लिपिड है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbF हीमोग्लोबिन फीटल इज फॉर्म्ड ऑफ, यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन एंड 2 अल्फा एंड 3 गामा चेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को दो चेन आपको दिखाई देंगी, कहीं पे भी आपको 1 चेन या फिर 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन इस तरह का है तो वो ऑप्शन गलत है। तो अब बात करते हैं HbF क्या है, हीमोग्लोबिन फीटल या HB वेरिएंट से HbA, HbA2 एंड HbF, इन सभी हीमोग्लोबिन की अलग अलग चेन होती हैं। तो अब आपको याद करना होगा कि HbF में कौन सी चेन होती हैं एंड HbA में कौन सी होती है एंड HbA2 में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं HbF में 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन फीटल में 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन, ठीक है। एंड जो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन है वो है HbA, जो कि 97% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन का होता है। नेक्स्ट है 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन, यह है HbA2 की चेन होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नन ऑफ अबव। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन